तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे JWT के बारे में। JWT क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। देन अगर हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं कि JWT का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों यूज़ करना चाहिए, और अभी तक हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी। पहले हम ये सब चीज़ें देखेंगे, देन हम इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट करेंगे। ठीक है, छोटी ही वीडियो होगी आई गेस, इतना कुछ है नहीं क्योंकि हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो ये मान लीजिए 75% चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा एक और चीज़, अगर आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट है अपनी, जाकर देखिए, परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं भी देखिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर जैसे समझ नहीं आई देन आप स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली वीडियो देखिए। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 यूज़ कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जितना भी हम कोड करेंगे वो एग्जैक्ट कोड स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 में काम कर जाएगा। कुछ चेंजेस होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 डाल के एंड उसमें JWT डाल के दूसरी ब्रांच निकाल दी है एंड वो गिटहब पर पुश कर दी है, तो वो आप चेक कर सकते हो अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 यूज कर रहे हो। ठीक है सर, JWT जेसन वेब टोकन लिखा हुआ है सर। जेसन वेब टोकन इज अ वे टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज जेसन ऑब्जेक्ट। दो पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंट सर्वर। ठीक है, आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, डेटा भेजना है, डेटा आदान प्रदान करना है। कैसे करोगे सर? JWT की हेल्प से करोगे। यानी कि आप JWT भेजोगे, ठीक है, और JWT में छुपी होगी इंफॉर्मेशन, जेसन छुपी होगी। ठीक है, देखेंगे क्या मतलब है। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई JWT बहुत अच्छी चीज़ है और जेसन वेब टोकन इसकी फुल फॉर्म है, और हम भेजते हैं उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। लिखा हुआ है JWT इज अ कॉम्पैक्ट URL सेफ टोकन दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज, है ना, सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई बिटवीन पार्टीज हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, तो JWT हेल्प करेगा। URL सेफ टोकन, अच्छा इसका मतलब क्या है सर? ये यूज करता है बेस 64 URL एनकोडिंग। अब इसका मतलब है, देखिए होता क्या है, जब हम डेटा भेजते हैं URL में तो कभी कभी इशू आ जाता है, जैसे एंड आ गया तो वो इशू क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये URL सेफ कैरेक्टर इस्तेमाल करता है। ठीक है, कभी ना कभी अगर आपने अभी नहीं किया है, कभी ना कभी फ्यूचर में जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं इशू ज़रूर आएगा कि सर एंड आ गया है, अब उसको आप कैरेक्टर ढूंढ रहे हो, यार ये एंड आ गया तो उसका कैरेक्टर क्या डालूं ताकि एनकोडिंग में फंसे ना। ठीक है, कहने का मतलब है कि कैरेक्टर्स इस तरह का चुनता है JWT कि कोई इशू ना आए। समझते बात, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर URL सेफ है चीज़ें। जैसे प्लस यूज किया जाता है, प्लस को ये यूज नहीं करेगा, प्लस की जगह ये यूज करेगा हाइफन, ऐसे होता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें आ गया है कि URL सेफ है JWT टोकन। कह रहा है सर देखो हमने पढ़ लिया है जेसन वेब टोकन बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जेसन वेब टोकन इज अ स्ट्रिंग है क्या? अल्टीमेटली स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। ठीक है, नहीं 3 दुनिया है। पहला क्या है? हेडर, देन पेलोड, देन सिग्नेचर। चीज़ें हो जाएंगी क्लियर, घबराने वाली बात नहीं है। सर्च कर लीजिए JWT, है ना, अपने सर्च इंजन से। यहाँ पे जेसन वेब टोकन आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट jwt.io। ठीक है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, अपने को नहीं पता क्या है यार ये, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? समथिंग समथिंग डॉट समथिंग समथिंग डॉट समथिंग समथिंग। अच्छा यार, अभी तो मैंने पढ़ा था कि JWT में 3 दुनिया है, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर, तो वही तो लिखा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है क्या JWT टोकन का। ये क्या लिखा हुआ है? हेडर लिखा हुआ है, ये पेलोड है, ये क्या है? सिग्नेचर। ठीक है, वापस से आएंगे यहाँ पर, घबराइए मत। ये हेडर क्या होता है? हेडर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द टाइप ऑफ द टोकन। ठीक है, किस तरह का टाइप है भाई? JWT टाइप का ही है। एंड द साइनिंग एल्गोरिदम बीइंग यूज्ड सच एज HMAC SHA-256 और RSA। ठीक है,
अभी तक इतना ध्यान रखिए कि हाँ भी हेडर में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। HMAC मतलब एल्गोरिदम, कैसे एल्गोरिदम अपने को नहीं पता, बस अभी भी देखेंगे एल्गोरिदम का मतलब क्या है। एल्गोरिदम होती है और टाइप ऑफ टोकन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन पेलोड, द पेलोड कंटेन्स द क्लेम्स, क्लेम्स आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द एंटिटी, टिपिकली द यूजर एडिशनल मेटा डेटा। अरे डेटा क्या भेज रहे हो, वो है पेलोड, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सिग्नेचर, सिग्नेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई द सेंडर ऑफ द JWT is who it says it is and to ensure the message wasn't changed along the way। आएगा समझ में। To create the signature part you have to take encoded header, encoded payload and secret the algorithm is specified। कुछ समझ नहीं आया, छोड़ो उसको, भाड़ में गया। देखो क्या कह रहा है सर, तीन चीज़ होती है। पहली बात ये JWT में हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। हेडर क्या है सर? हेडर में इंफॉर्मेशन होती है कि एल्गोरिदम कौन सी यूज़ करोगे साइन करने के लिए, बताऊंगा क्या मतलब है। टाइप ऑफ टोकन JWT है। सेकंड पार्ट पेलोड, जो एक्चुअल डेटा है आप जो सेंड कर रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है अपने को मतलब ही नहीं, बताऊंगा बाद में कि हाँ भाई यूज़र का डेटा है भाई, कुछ यूज़र का डेटा है, देखेंगे अभी, ठीक है। फिर क्या है, ये सिग्नेचर है, ये ब्लू वाला पार्ट, ये कैसे क्रिएट होता है, ये समझ में आ गया कि हाँ भाई इसको क्या कर दिया, इसको एनकोड कर दिया, इसको एनकोड कर दिया, ये बन गया। ये कैसे बनता है बताऊंगा अभी। ये क्या है, हेडर है, इसको बेस 64 URL एनकोड कर दिया जाएगा, उससे हेडर बन जाएगा। सिमिलरली उससे पेलोड बन जाएगा जब इसको कर देंगे डेटा को। देन सिग्नेचर थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे भाई, देखो थर्ड पार्ट के लिए फिर से हेडर को क्या करेंगे, बेस 64 URL एनकोड करेंगे, देन डॉट लगाएंगे बीच में, देन क्या करेंगे 64 URL एनकोड दोबारा से करेंगे पेलोड को, ओरिजिनल पेलोड को, ठीक है। और एक सीक्रेट की लेंगे कोई सी भी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, सीक्रेट की लेंगे। ये जो स्ट्रिंग आई है हमारी, ठीक है, इसको एनकोड, डॉट इसको एनकोड, इसको साइन कर देंगे इस सीक्रेट के साथ। किसकी हेल्प से? इस एल्गोरिदम की हेल्प से, ठीक है। जब कोड लिखेंगे तो और समझ में आएगा। देखो ये क्या है, इसको बेस 64 URL एनकोड कर दिया, फिर डॉट लगाया, देन इसको क्या कर दिया, बेस 64 URL एनकोड कर दिया, फिर इसकी बारी। इसको कैसे बनाएंगे, ये डॉट, ये यानी कि ये जो स्ट्रिंग आई है, ये जो स्ट्रिंग आई है, इसको साइन करेंगे विद सीक्रेट, इसको साइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की, ठीक है। एंड साइन करने के लिए एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये है HMAC SHA 256 एल्गोरिदम। अगर अभी कुछ भी समझ नहीं आया है तो घबराइए मत, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर। अभी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है, ये मान लेते हैं कि हाँ भाई JWT करके कुछ होता है, ठीक है। और अब हम बेसिक ऑथेंटिकेशन में जो करते थे, हर एक रिक्वेस्ट में यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे थे, राइट। अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पे हमने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हम क्या करते थे, देखो यहाँ टाइप बेसिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते थे एंड यूज़र नेम पासवर्ड भेजते थे, एंड ये यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे चला जाता था हेडर में, ऑथराइजेशन, देन बेसिक, देन ये समझ याद आ रही हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पर विपुल है तो विपुल एंड देन उसको बेस 64 एनकोड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर ये हेडर में चला जाएगा ऑथराइजेशन बेसिक, देन ये, ठीक है। अच्छा, तो ये था बेसिक ऑथेंटिकेशन। इसमें दिक्कत क्या है सर, जो हमें JWT पढ़ना पड़ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, इसको उठाओ, ठीक है, और इस वेबसाइट पे जाओ और डिकोड कर सकते हो आराम से, इसको डिकोड कर लो, इसको नहीं, इसको, ठीक, इसको डिकोड करो, विपुल यूज़र नेम पासवर्ड दिख रहा है सर आपका। अगर HTTPS यूज़ नहीं कर रहे हो तो सर ये तो एक्सपोजिंग की चीज़ है सर। क्या भेज रहे हो आप, प्लेन टेक्स्ट में एनकोड करके भेज रहे हो बस बेस 64 में, और हर रिक्वेस्ट में भेज रहे हो यूज़र नेम पासवर्ड, हर रिक्वेस्ट में। अच्छा, तो सर JWT में ऐसा क्या है, देखो आप टोकन जनरेट कर दे रहे हो एक, अच्छा, उसकी आप एक्सपायरी सेट कर सकते हो। अच्छा, यानी कि हर रिक्वेस्ट में, पहली चीज, हर रिक्वेस्ट में आप यूजर नेम पासवर्ड भेज नहीं रहे। दूसरी चीज, आपके पास टोकन है तो आप टोकन भेजोगे, दैट्स इट, और टोकन की एक्सपायरी भी होगी। तो JWT सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को, बस आपको एक्सपायरी चेक करनी है सर। लेकिन यूजर नेम पासवर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई सही है, हाँ भी सही है हर बार रिक्वेस्ट में। और एक और चीज़, JWT के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे सकते हो,
ठीक है, कुछ डेटा आपको सेंड करना है वो आप भेज सकते हो इन केस ऑफ JWT। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करेंगे, JWT यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बात डिपेंडेंसी की। ठीक है, तो pom.xml में हम डिपेंडेंसी डालने वाले हैं कुछ। ऑब्वियसली सारा कोड जो है वो गिटहब पर होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन खोल लेते हैं यहाँ पर, इसको मिनिमाइज़ करते हैं एंड यहाँ पर pom.xml खोल लेते हैं। ये रही, काफका के नीचे डाल देते हैं। ये 3 डिपेंडेंसी हैं, ये हमें डालनी होगी। मेवन रीलोड ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं सर्वर। ठीक है, ये हमने यूज़ किया है JWT, जावा JWT। ठीक है, बल्कि ये वाली ना, ये वाली JWT API। ठीक है, एक हमने ये यूज़ करा है, एक इसका इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया है, दिखा देता हूँ। एक ये यूज़ किया है, ठीक है, एक इसका इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया है। ठीक है, जिसका स्कोप रन टाइम पे। हमें सिर्फ मेथड चाहिए, मेथड के नाम यहाँ पर एक्सपोज होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए रन टाइम पर। तो यहाँ पर हमने स्कोप दे दिया इसका रन टाइम किसका, इम्प्लीमेंटेशन वाले आर्टिफैक्ट का। ठीक है, फिर क्या है, जैक्सन। जेसन में खेलना है इसको, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए जैक्सन भी है एक डिपेंडेंसी। जैक्सन जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जेसन प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, अपने आप में। तो ये जावा JWT जैक्सन क्या है, दोनों का क्या है, मिश्रण कर दिया है, क्योंकि हम JWT में डिकोड एनकोड करेंगे बेसिकली, तो उसमें हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो 3 डिपेंडेंसी है हमारी, एक क्या है API, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा क्या है जैक्सन है। ठीक है, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे है ना, एक यूटिलिटी क्लास बनाएंगे, बताता हूँ। जावा एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज बनाएंगे यूटिलिटी, या फिर इसका नामकरण दूसरा कर लेते हैं और यूटिल्स रख लेते हैं, यूटिल्स। एंड एक क्लास बनाने जा रहे हैं यहाँ पे JWT util। ठीक है, यहाँ पर हम वो सारे मेथड लिखेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगे। देखो, जैसे हमने जब हम रेडिस इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने एक सर्विस बनाई थी, रेडिस सर्विस करके ना, हाँ, ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स हमने यहाँ पे डाले थे। उसी तरह से एक यूटिलिटी हमने क्लास बना ली है। ठीक है, पैकेज दूसरा रख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसको हम कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसको खाली छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए और जाते हैं कंट्रोलर में, और हमारा पब्लिक कंट्रोलर था, आई गेस क्रिएट यूज़र था। ठीक है, एडमिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्रिएट यूज़र की जगह ना इसका नाम अच्छा कर देते हैं हम, चलिए साइन अप कर देते हैं। ठीक है, साइन अप कर देते हैं, पब्लिक कंट्रोलर होगा। ठीक है, एक कंट्रोलर ना एक और बना देते हैं, या फिर यहीं डाल दूँ, हाँ यहीं डाल देते हैं। चलिए एक और डाल देते हैं, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। चलो साइन अप, यहाँ पे साइन अप लिख लेते हैं, और नीचे वाले का लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। मैं आपको थॉट पैटर्न बताता हूँ अपना। देखो, सबसे पहले बंदा साइन अप करेगा, उसके यूज़र नेम और पासवर्ड की एंट्री DB में चली जाएगी। ठीक है, जैसे अभी तक हो रही थी। फिर बंदा लॉगिन करेगा, जैसे बंदा लॉगिन करेगा यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, उसको हम JWT टोकन दे देंगे, JWT टोकन दे देंगे रेस्पॉन्स में। अब फर्दर रिक्वेस्ट में वो JWT टोकन लेके जाएगा, ना कि यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन अप कर लिया यूज़र हमने, बहुत अच्छी बात है, फिर लॉगिन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लॉगिन के रेस्पॉन्स में JWT टोकन दे देंगे। फिर जैसे गेट बाय ID में हम क्या करते थे, गेट बाय ऑथराइजेशन में हम बेसिक ऑथ में राम राम भेज रहे हैं, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर बेसिक ऑथ ना सिलेक्ट करके JWT टोकन भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूज़र आया है इसको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सही बात है कि जो अब आप लॉगिन कर रहे हो, क्या वो लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड सही है? अगर सही है तो मैं आपको JWT टोकन दे देता हूँ, एक एक्सपायरी सेट करके कि भाई 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो 1 घंटे तक आप वो टोकन भेज सकते हो। फिर 1 घंटे बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा, देन आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कहानी है सारी। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऑटोवायर प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और बताऊँगा क्या कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, इसको तो हटाओ, इसका मतलब नहीं है सेम यूज़र का। इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर की हेल्प से हम ऑथेंटिकेट कराएंगे अपने यूज़र को। यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम,
ठीक है, एंड यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, ये लेता है ऑथेंटिकेशन टाइप का। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें जो न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, एंड इसमें हम भेजेंगे ये, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं। ट्राई कैच में अब बताऊँगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। एक्सेप्शन ई, देखो होता क्या है, अब हम बेसिक ऑथ तो हम ख़त्म कर देंगे, तो इसका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं जैसे अभी तक कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे टू ऑथेंटिकेट, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, इसको भी छोड़ो, इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगा ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं होगा तो फट जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, होता क्या है देखो, इंटरनली जैसे ही चलेगा ना, इंटरनली हमारा यूज़र डिटेल सर्विस IMPL कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में अगर हम जाएं तो हमने एक यूज़र डिटेल सर्विस IMPL बना रखी है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, इंटरनली ये कॉल कर रहा है, ठीक है, चेक करने के लिए कि यूज़र है नहीं है। अगर यूज़र नहीं होगा तो देखो एक्सेप्शन आ रहा है, सही बात है। एंड हमने देखो यहाँ पर पासवर्ड एनकोडर की बीन बनाई हुई है, तो इंटरनली दोनों का इस्तेमाल करके चेक कर लेगा कि भाई यूज़र सही है गलत है। समझ रहे हो बात को? फिर से बोल रहा हूँ मैं, इस लाइन में ये क्या लिखा हुआ है देखो, दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा, लोड बाय यूज़र नेम भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा हमारे पासवर्ड एनकोडर की हेल्प से कि हाँ भाई पासवर्ड सही है या गलत है। वो कैसे होगा, क्योंकि भाई आपने तो विपुल भेजा है पासवर्ड, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में विपुल जो है वो एनकोडेड फॉर्म में है, हमने किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये कर रखा है ना, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडेड है, तो वो चेक कर लेगा इंटरनली, ठीक है। अगर वो सही होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एक्सेप्शन में जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे ऑटो वायर कर लेते हैं यूज़र डिटेल सर्विस को भी, यूज़र डिटेल सर्विस को भी, ठीक है। यूज़र डिटेल सर्विस डॉट गेट, सॉरी, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र डिटेल्स आ गई है मेरी। अब हम यूज़ करेंगे, ध्यान देना, यूज़ करेंगे JWT यूटिल क्लास का, तो उसको भी ऑटो वायर कर लेते हैं। अभी वो खाली पड़ी है, लेकिन उसमें हम मेथड्स डाल देंगे, ठीक है। ऑटो वायर प्राइवेट JWT यूटिल, JWT यूटिल, मैं करता हूँ ना, उसमें मेथड डाल देता हूँ JWT यूटिल में, ठीक है। मैंने पर्सनली एक JWT यूटिल क्लास बनाई हुई है, उसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी धैर्य रखिए, डर ना जाओ, तो बंद भी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। तो JWT यूटिल में कुछ कुछ आ गया है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करूँगा, देखो, JWT डॉट जनरेट टोकन, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, यूज़र नेम मांग रहा है, दैट्स इट। तो मैं यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम भेज सकता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले देख लिया, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है, तो भाई एक काम कर लो, वो जो यूज़र डिटेल्स है वो मेरे को दे दो और उसको यूज़र नेम दे दो, उससे मैं एक टोकन जनरेट कर देता हूँ। अच्छा, और जो टोकन जनरेट होता है, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ JWT, ठीक है, और उसको मैं रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न कराना है तो यहाँ पे वॉइड नहीं चलेगा सर, रेस्पॉन्स एंटिटी कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, दैट्स इट, HTTP स्टेटस को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर एक्सेप्शन आया तो एक काम कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए SLF4J लगा देंगे यहाँ पे, SLF4J, और एक यहाँ पे इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड का रेस्पॉन्स भेज देंगे एज स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ में आती है, ये जनरेट टोकन क्या है। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं JWT यूटिल की कथा, उसमें जितनी भी कहानी लिखी हुई है। सबसे पहले जनरेट टोकन पे जाते हैं, कर क्या रहा है देखो, ध्यान से देखना। जनरेट टोकन में यूज़र नेम जा रहा है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरा मेथड हमने कॉल कराया हुआ है यहाँ पे, क्रिएट टोकन करके, उसमें ये एम्प्टी हैश में जा रहा है और यूज़र नेम जा रहा है। अब देखो क्या होता है, ये क्या भेज रहे हैं, क्लेम्स भेज रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन में कि क्लेम्स का मतलब क्या है। क्लेम्स को हम भेजते हैं पेलोड के अंदर। अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको भेजनी है, तो आप क्लेम्स में डाल के भेज दोगे इस हैश मैप में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको मान लेते हैं यूज़र नेम के साथ साथ यूज़र ईमेल भी भेजनी है, तो वो यहाँ पर आप भेज सकते हो, ठीक है। हमने खाली भेज दिया, क्यों, आपको चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है हमारे केस में, ठीक है। तो हमने खाली क्लेम्स के साथ एंड यूज़र नेम के साथ क्रिएट
टोकन मेथड कॉल करा लिया। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इसको एज इट इज लिखना है, JWTs.builder, फिर क्या मांग रहा है, क्लेम्स मांग रहा है, क्लेम्स भेज दिया, सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट भेज दिया। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम यूज़र है हमारा एक, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, यूज़र नेम जो कि हमारा यूनिक है, तो सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट डाल दिया जो कि हमारे केस में यूज़र नेम है, ठीक है, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, देख रहे हो, यूज़र नेम भेज दिया हमने क्रिएट टोकन में, जो कि सब्जेक्ट है वो एज इट इज़। हेडर, आपको याद होगा हेडर सेट कर रहे हैं, देखो टाइप में JWT भेज दिया, एंड इशूड एट में भेज दिया हमने क्या, किस टाइम ये जनरेट किया जा रहा है JWT टोकन, एक्सपायरी डेट सेट कर दी जा रही है, ठीक है, एंड विद साइन विद यानी कि जो साइनिंग की है उससे हम साइन कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरह का पूरा मेथड है, ठीक है, कोई इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन उठा ली, दैट्स इट, कि सर ये तरीका है JWT टोकन जनरेट करने का, ठीक है। क्लेम सेट कर लिए, सब्जेक्ट सेट कर दिया, हेडर ज़रूरी नहीं है सेट कर दिया, इशू डेट सेट कर दी है, एक्सपायरेशन ऑब्वियसली ज़रूरी है तो सेट कर दिया है, और फिर सिग्नेचर के लिए आपने की निकाल लिए कहीं से एक दूसरे मेथड से और उसको साइन कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग बताया था, HMAC SHA-256 एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि सीक्रेट की ले रही है और हमारा डेटा ले रही है, ठीक है, ये डेटा ले रही है, ठीक है। बताऊंगा फ़ायदा क्या है, पहले की देख लेते हैं। सर ये क्या, गेट साइनिंग की, इस पर क्लिक करते हैं, एक मेथड बनाया हुआ है, अच्छा ये कर रहा है कीज डॉट HMAC SHA की फॉर, अब देखो क्या हुआ, एक सीक्रेट की बना ली हमने, एक ये क्या बना लिया है, सीक्रेट की बना ली है, अच्छा कोई भी रैंडम, ठीक है, 32 बाइट से ज़्यादा की होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, बेसिकली ये हमारा सीक्रेट की है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे साइन विद में मेथड में, ये चाहिए भाई, इसको की चाहिए इसको, तो उसमें कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट, इस सीक्रेट की को हमने कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम उस मेथड में डाल पाएँ, इतनी सी बात है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम ये की दे रहे हैं, ठीक है, किसको, यहाँ पे देख रहे थे स्लाइड में हमने लिखा था ना, हम ये की दे रहे हैं, तो की दे रहे हैं और डेटा दे रहे हैं HMAC SHA-256 एल्गोरिथम में, ठीक है सर। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, टोकन जनरेट कर दिया है, ठीक है, टोकन जनरेट कर दिया है, ठीक है, टोकन जनरेट हो गया है, हमने लौटा दिया है, ठीक है, इतना सा काम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर यूज़ किया है, तो इसकी बीन बनानी पड़ेगी एक अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन बना लेते हैं, दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब, ठीक है, ठीक है सर। मैं क्या करता हूँ, मैं डिबगर लगा लेता हूँ, यहाँ पे चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी है। अब देखो, मैं हेल्थ चेक चला लेता हूँ, पहले तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यूज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, साइन अप करना है क्या नया यूज़र, बताओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे ही चल जाएगा। अगर मैं बॉडी में जाता हूँ तो ये सब अगर मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है कुछ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन कर लेता है, विपुल से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज किया ही नहीं, तो क्रिएट हो ही जाएगा यूज़र, तो एग्जिस्टिंग यूज़र से लॉगिन करता हूँ, विपुल बनाया था हमने, ठीक है, सेंड करते हैं, डीबगर लगाया हुआ था, चल गया, ठीक है, नेक्स्ट, ऑथेंटिकेट हो गया, देखो तभी आया यहाँ पे, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाता। यूज़र डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ, आया कुछ आ गया भाई, देखो सही बात है, अथॉरिटीज़ वगैरह भी आ गई, ठीक है, एडमिन भी है और यूज़र भी है, बहुत बेहतरीन, और JWT यहाँ पे देखो बन जाएगा। इसके लिए हम इसके अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, चले गए सर, क्रिएट टोकन के अंदर चले जाते हैं, चले गए सर। यहाँ पे तो चेनिंग हो रखी है तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं हमें, ठीक है, कुछ हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसे बता देता हूँ आपको, क्लेम्स क्या है, देखो खाली क्लेम्स से कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट में क्या है, यूज़र का नाम है, यूज़र नेम जो कि यूनिक है हमारे केस में, विपुल, ठीक है, हेडर हम बना देंगे, हम इशू डेट एक्सपायरेशन सेट कर देंगे, बहुत बढ़िया, और साइनिंग की ऊपर से बन के आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको
म्यूट करके चला देते हैं और वापस जाते हैं कहाँ पर, पोस्टमैन में। देख रहे हो JWT टोकन बन गया सर। लेकिन करूँ क्या इसका, सबसे पहली बात मैं एक्सपायरेशन देख लेता हूँ। ये क्या लिखी हुई यहाँ पर ये सेकंड में लिखी हुई है। एक्सपायरेशन क्या लिखा हुआ देखो, इशू डेट क्या है, करंट मिली सेकेंड, इस समय कितने मिली सेकेंड है, और एक्सपायरेशन क्या है, करंट मिली सेकेंड प्लस इतने मिली सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है 60 × 5, यानी कि 5 मिनट की एक्सपायरी सेट। ठीक है, 5 मिनट की एक्सपायरी है ना, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 × 5 कितने, 300 सेकंड। ठीक है, यानी कि 5 मिनट, और 5 मिनट × 1000 यानी कि मिली सेकेंड। देख लेना मैथ्स में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है 5 मिनट इन मिली सेकेंड। अच्छा, तो मैं अब करूं क्या इसका, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस टोकन को उठाकर अगली रिक्वेस्ट में भेज पाऊंगा। फिर मेरे को यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो अभी आपने काम किया नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। इसको उठाता हूँ और यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एज इट इज़। देख रहे हो डेटा आ गया है, डेटा आ गया है। सही है, जो हमने सेट किया था, हेडर सेट किया था। देखो हमने हेडर सेट किया था, हेडर सेट किया था। देख रहे हो, इसने एल्गोरिदम सेट कर दिया अपने आप ही। ठीक है, बताया था मैंने HMAC SHA-256 एल्गोरिदम यूज़ हो रही है। पेलोड, पेलोड सब्जेक्ट यानी कि मैं, यूज़र ID। ठीक है, और इशूड टाइम, एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, वेरीफाई करो सिग्नेचर। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो किसी के पास है ये, ठीक है, तो वो भेज लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेगा आपके रिक्वेस्ट, जर्नल एंट्रीज वगैरह देख लेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ चेंज किया इसमें, इस टोकन में चेंज किया, तब नहीं देख पाए। जैसे मान लो उसके पास एक्सपायरी है, ये देखो एक्सपायरी देख रहे हो, ये मान लो मैंने क्या 5 मिनट की सेट कर रखी है, वो चाह रहा है बंदा कि मैं 5 साल की एक्सपायरी सेट कर लूँ। ठीक है, मान लो आपका टोकन जो है वो लीक हो गया। ठीक है, और वो चाह रहा है बंदा कि जो एक्सपायरी है, जो आपने सेट करी हुई है 5 मिनट की, वो कर दे 5 साल की, तो वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे खेल लेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो साइन हो रखा है सर। साइन होके ये पूरा स्कैन कोडेड फॉर्म, डॉट स्कैन कोडेड फॉर्म साइन हो रखी है हमारे सीक्रेट से। तो जब ये वेरीफाई होगा विद सेम साइनिंग की, तो मैच नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कि पता चल जाएगा कि हाँ भाई छेड़खानी हुई है टोकन में। समझते बात। ठीक है, तो HTTPS यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली ये हैक भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनक्रिप्टेड होगा उस केस में। लेकिन अगर ये हैक हो भी जाता है तो देखो भाई, बेसिक ऑथ में तो आपका पासवर्ड ही हैक हो रहा था, यहाँ पर कम से कम एक्सपायरी तो है। ठीक है सर, ये समझ में आती है बात मेरे को कि हाँ भाई हमने JWT टोकन जो है वो जनरेट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मैं करूँ क्या, मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है आपको, उसको कॉपी करना है, इसको पहले बढ़ा दो ना। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, क्या करता हूँ, इसको मैं 60 मिनट का कर देता हूँ, एंड फिर से रिस्टार्ट करते हैं सर्वर। ठीक है, फिर से नया टोकन जनरेट होगा, एक सेंड करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको मान लो विपुल से आपको लॉगिन करके, ऑब्वियसली आपने अब लॉगिन कर लिया एक तरह से। कैसे, आप क्या करोगे, अब हर रिक्वेस्ट में बेसिक ऑथ ना करके यहाँ पे बेरर टोकन आप भेजोगे और यहाँ पर टोकन पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप हर रिक्वेस्ट में अब टोकन भेजोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो ठीक है, अब जाते हैं कोड में जाते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया, जर्नल एंट्री कंट्रोलर में मैंने डाला था ना टोकन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर, गेट कंटेक्स्ट, गेट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं फिर। अच्छा, याद है आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने किया था, यहाँ पर कंट्रोल कब तक आएगा, जब ऑथेंटिकेट हो चुका होगा। अच्छा, और स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने इसकी कथा लिखी थी, खोल लेते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने इसकी कथा लिखी हुई है ये सब, कि हाँ भाई ये वाला ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, और एडमिन में रोल एडमिन होना चाहिए, और बाकी की रिक्वेस्ट जो है वो परमिट ऑल कर दे, जैसे कि पब्लिक वाली। अच्छा, यानी कि जर्नल वाली और यूज़र वाली जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, जैसे कि जर्नल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब हमें करना है JWT इम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP बेसिक, तो ये हटा दो सर। अच्छा, हटाने के लिए देखो, हटाने के लिए एक फ़िल्टर क्रिएट करना पड़ेगा पहले। फ़िल्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, एक पैकेज बना लेते हैं फ़िल्टर के नाम से, और इसमें एक क्लास बना लेते हैं JWT फ़िल्टर।
मतलब समझ में आ जाएगा, 1 मिनट दीजिए। अब देखिए होता क्या है, इस फिल्टर को मैं चला दूंगा स्प्रिंग सिक्योरिटी के बेसिक ऑथेंटिकेशन से पहले। बेसिक ऑथेंटिकेशन तो हटा दिया मैंने, स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन है, क्या है, फॉर्म लॉगिन होता है, उससे पहले मैं फिल्टर ही चला दूंगा। अच्छा, तो ये चल जाएगा, और फिर इसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पर। ठीक है, फिर सुनिए, यहाँ पर पहले मैं एक काम करता हूँ, एक कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक कोड यहाँ पे चिपका देता हूँ, लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा सारा। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया है, समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। JWT फिल्टर को उठाता हूँ मैं इसको, और मैं कह रहा था कि इसको ना ऑटो वायर कर लो, ऑटो वायर प्राइवेट JWT फिल्टर, और यहाँ पे लिखो HTTP डॉट ऐड फिल्टर बिफोर JWT फिल्टर। एंड किससे पहले आपको चलाना है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास। बेसिक ऑथेंटिकेशन हटा दीजिए। ठीक है, देख रहे हो क्या करा मैंने, बेसिक ऑथ हटा दिया, सब कुछ ऐसे इट इज है। यहाँ पर मैंने यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर से पहले अपना JWT फिल्टर चला दिया। यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या करता है, हमने बेसिक ऑथ हटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्म लॉगिन चलेगा, तो उससे पहले मैं JWT फिल्टर चला देता हूँ। अच्छा, अब ये करेगा क्या, ये वाला मेथड चल जाएगा उसमें। ठीक है, ये वाला मेथड ये एक्सटेंड कर रहा है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को, यानी कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक बार फिल्टर करेगा ये। ठीक है, 2 बार कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। हमने किया नहीं है ये चीज़, लेकिन एक कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आई, हम उसको फॉरवर्ड करा सकते हैं दूसरे कंट्रोलर पे। तो वो 2 रिक्वेस्ट है, ये वो ना समझ ले क्या फिर से रिक्वेस्ट आ रही, फिर से रिक्वेस्ट कंट्रोल पे नहीं, एक बार रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसीलिए हमने एक्सटेंड करा लिया है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर से। अच्छा, देन ये मेथड चलेगा। अब देखो हो क्या रहा है, इसमें 3 चीज़ आ रही है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड फिल्टर चेन। फिल्टर चेनिंग होती है बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने क्या लगाया, इससे पहले JWT फिल्टर चल जाएगा, इसके पास भी जाएगा लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी JWT फिल्टर लगा दिया है। हमने देखा HTTP डॉट ऐड फिल्टर बिफोर भी मेथड है, ऐड फिल्टर आफ्टर मेथड है। तो होता क्या है, इसके बाद कई सारे फिल्टर चलते हैं, तो फिल्टर चेनिंग होती है। आपको लॉगिन करनी है, इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो कुछ ऐड फिल्टर आफ्टर करके। ठीक है, तो फिल्टर चेनिंग चलती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, रेस्पॉन्स अपने को बताइए, रिक्वेस्ट भी अपने को पता है। ठीक, रिक्वेस्ट से हेडर निकाल लिया, ऑथराइजेशन जो कि हम भेजते हैं इन केस ऑफ क्या, JWT। देख रहे हो, जैसे आप ये भेजोगे ना तो हेडर में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑथराइजेशन आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बियरर, और ये पूरा का पूरा क्या, JWT टोकन। समझ रहे हो, जैसे बेसिक भेजते थे हम कि इसमें बेसिक ऑथ में, यहाँ पर क्या भेजते हैं, बियरर भेजते हैं। बियरर का मतलब है कि जिस किसी के पास है ये टोकन वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसका नाम है ऐसा। ठीक है, यानी किसके पास ये टोकन है। ठीक है, कौन प्रोसेस करता है इसको, दैट्स इट। अच्छा, तो वही निकाल लिया, हेडर निकाल लिया, यूज़र नेम JWT नल सेट कर रखा है, अच्छी बात है। देखो क्या कर रहा है, अगर ऑथराइजेशन हेडर नल नहीं है, यानी कि हम भेज रहे हैं कुछ, और स्टार्ट कर रहा है बियरर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके आगे क्या होगा, JWT लिखा हुआ, सबस्ट्रिंग कर लिया हमने JWT, और फिर उस JWT से यूज़र नेम निकाल लिया, फिर से हमने JWT यूटिल में जाना है। ये सारे मेथड्स हमने इसीलिए लिखे हुए हैं, देख रहे हो। 2 मेथड्स, 2-3 हमारे मेथड्स हो गए हैं। कौन से मेथड हो गए, क्रिएट टोकन, ये भी हो गया, क्रिएट टोकन भी हो गया। अब कहाँ पर आए हैं, अब आए हैं हम एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम में। एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स कह रहा है, सारे क्लेम्स निकाल लो। ठीक है, सारा डेटा निकाल लो। ठीक है, वेरीफाई विद, देखो की से दोबारा साइन करा रहा है। ठीक है, निकाल लिया भाई, सारे निकाल लिया हमने, और फिर क्या कह रहा है, गेट सब्जेक्ट निकाल लो। ठीक है, यूज़र नेम ही तो है सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, अगर यूज़र नेम नहीं है, ठीक है, तो यूज़र डिटेल्स निकाल लो। ठीक है सर, और फिर वैलिडेट करा लो JWT को। वो कैसे चेक होगा सर, वो ऐसे चेक होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने यूज़र नेम से यूज़र डिटेल्स निकाले थे जो DB से आया है, और उसका यूज़र नेम भेज रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, वो यूज़र नेम भेज रहे हैं जो DB से है, वो यूज़र नेम, और फिर हमने वो एक्सट्रैक्टेड वाला यूज़र नेम निकाला JWT से जो निकाला था। ठीक है, फिर चेक कर लिए दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अगर दोनों इक्वल हैं तो बढ़िया है, और साथ के साथ एक्सपायर ना हो टोकन, तो वो भी चेक कर लेते हैं। टोकन एक्सपायर, एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, वही एक्सपायरेशन निकाल लेंगे।
ऑल क्लेम्स निकाल के अभी दिखा दूंगा आपको, एक बार डिबग करके वहाँ से एक्सपायरेशन निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कि वो क्या हो, बिफोर हो यानी कि एक्सपायर नहीं हो, ठीक है ना। इस मोमेंट ऑफ टाइम से बाद में आता हो एक्सपायरेशन, इसका मतलब ये है ना। ऑब्वियसली इसका मतलब तो उसका उल्टा है कि अगर जो डेट है एक्सपायरी की वो पहले आ जाती है अब से, इसका मतलब एक्सपायर्ड है, इसीलिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडेट भी हो गया टोकन। अगर वैलिडेट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट में जो कि हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हो, अभी दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल में गए हम, जर्नल एंटर कंट्रोल में, देख रहे हो, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर से ले रहे थे हम ऑथराइजेशन, ठीक है ना। देखो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर से हम ले रहे थे कि भाई यहाँ पर तब आएगा कंट्रोल जब बंदा ऑथेंटिकेट हो चुका होगा, और वहाँ से यूज़र नेम ले रहे थे, तो वही हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑथ का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र डिटेल्स दी, उसके रोल्स दिए, ठीक है, और क्या करा, और ठीक है डिटेल सेट कर दी है, बहुत बढ़िया, और फिर कंटेक्स्ट में ऑथ सेट कर दिया। यहाँ तक कब आएगा, जब बंदा ऑथेंटिकेट हो चुका होगा, समझ रहे हो बात को, यहाँ तक में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको 1 मिनट के लिए स्किप करिए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेन डॉट डू फिल्टर, चेन में आगे भेज दिया हमने रिक्वेस्ट भी रिस्पॉन्स भी आगे के फिल्टर्स के लिए अगर हैं तो, ठीक है। अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट भी भेज दिया, रेस्पॉन्स भेज दिया। रिक्वेस्ट तो भेजनी ज़रूरी ही है ऑब्वियसली, ठीक है, उसी में है सब कुछ। और रेस्पॉन्स क्यों भेज रहे हैं, रेस्पॉन्स देखो एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है रेस्पॉन्स डॉट एड हेडर एडमिन विपुल। फ्लो समझना, फिर से बता रहा हूँ, फ्लो समझना। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, एक तो खो जाती है, इतनी सारी क्लास है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ सबसे पहले कंट्रोल यहीं आएगा, ठीक है। अच्छा हमने JWT फिल्टर लगा दिया, यानी कि जो अभी कोड हम लिख रहे थे वो चल जाएगा, ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले भी, और ये चलेगा भी क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी JWT फिल्टर लगा दिया है। फिर बाकी के फिल्टर्स चलेंगे, और उसके बाद कंट्रोलर पर हमारा कंट्रोल जाएगा, ठीक है। कंट्रोलर से पहले, यानी कंट्रोलर से पहले ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, रेस्पॉन्स एड हेडर एडमिन विपुल, समझ रहे हो, यानी कि ये चीज़ें कंट्रोल से पहले चल जाएंगी, और वही तो अपने को करना है। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में ऑथ डालना है, ये तो करना था, तो वही दिखाने के लिए मैं एक चीज़ डाल दी मैंने यार कि सर रेस्पॉन्स में भी डाल सकते हैं अपन, बताऊंगा कैसे। रेस्पॉन्स में हेडर, अब होगा क्या बताऊं, जैसे मान लो ये जर्नल कंट्रोलर है हमारा, इंटरनली रेस्पॉन्स चेन में जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। सोचो रेस्पॉन्स जो हम यहाँ भेज रहे हैं ना, वो HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो। तो जो हेडर वहाँ पे हमने सेट किया था वो भी आएगा हमारे रेस्पॉन्स में, फाइनल रेस्पॉन्स में। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको म्यूट करते हैं, दोबारा से चलाते हैं सर्वर। आई होप सारा हो गया है हमारा काम, ठीक है। लॉग इन कर लेंगे एक बार फिर से, वैसे अपने पास है, 1 घंटा हुआ नहीं है, तो गेट ऑल चलाएंगे और ऑथ में बियर टोकन भेज देंगे और चला के देखते हैं चलता है या नहीं चलता। सर आ गया, सब कुछ चल गया मतलब, ठीक है। हुआ क्या बता देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, और देख रहे हो अब मैं जाऊँगा JWT फिल्टर पर, जाएगा फिल्टर पे, देख रहे हो कंट्रोल अपने आप आ गया है। ऑथराइजेशन हेडर आ गया, देखो स्ट्रिंग एज इट इज़ जो कि हमने भेजा है, यहाँ पे ये भेज रखा है, ठीक है। ये हेडर में ऐड हो जाता है, देखो ये रहा, ठीक है। और फिर यहाँ से JWT एक्सट्रैक्ट ले जाएगा, करना क्या है, सब स्ट्रिंग तो कर रहे हैं, कर लिया देखो। फिर ये एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम चल जाएगा, समझ रहे हो। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, आपको क्या दिखाता हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स की शक्ल दिखाता हूँ, क्योंकि हर जगह ये यूज़ होगा मेथड, ठीक है। ऑल्ट एंटर एंड देन रिटर्न कराएंगे यहाँ पे क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट, सही बात है। वैसे एक और तरीका भी था, इसको ना करके हम एक और चीज़ कर सकते थे, बताऊँगा। डीबगिंग में एक और चीज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। दोबारा चलाते हैं, लॉगिन करते हैं सेम ही टोकन से, क्योंकि 1 घंटे का एक्सपायरेशन टाइम है उसका, ठीक है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। देखो क्लेम्स आ गए यहाँ पे, क्लेम्स देखो 3 है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, इशूड टाइम और एक्सपायरेशन टाइम, एक्सपायरी जो भी है, ठीक है। और वही अपना पेलोड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या भेज रहे हो, और यहाँ से वो उस मैप से वो गेट सब्जेक्ट कर लेगा, यानी कि यूज़र ने एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मैं कुछ कह रहा था ना आपसे, डीबग, हाँ एक्सप्रेशन डीबग करनी है आपको, वो भी कर सकते हो। देख रहे हो आपको इतना सा एक्सप्रेशन जो है वो डीबग करना है, आप यहाँ पे जाइए, इवेल्युएट एक्सप्रेशन आप कर सकते हो ऑन द फ्लाई, देख रहे हो आ गया। अगर मैं डॉट गेट
एक्सपायरेशन करता हूँ, देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, देख रहे हो क्या आ गया, 12:33 पे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम, ठीक है, चलिए चला दो इसको। यूज़र नेम आ गया है, यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल। यहाँ से एक्सट्रैक्ट जो यूज़र नेम हुआ है ना, वो हम यहाँ पर भी भेज सकते हैं। समझ क्या बोल रहा हूँ, बताऊँगा। यहाँ पे तो चलो इसने निकाल लिया DB से यूज़र डिटेल्स, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि जो यूज़र डिटेल्स का यूज़र नेम यहाँ से आया है, ठीक है, और जो JWT से आएगा वो सेम होगा, और वो तो ऑब्वियस भी है हमारे केस में सेम ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम निकाल लिया तुमने JWT से, अच्छी बात है, और फिर तुम उसी यूज़र नेम से फाइंड कर रहे हो यूज़र को, ठीक है, और फिर उसी को चेक करा रहे हो, ठीक है, उसी को चेक कर रहे हो, तो कोई मतलब बनता नहीं है इसका। ये आप थोड़ा सा इसको एफिशिएंट कर सकते हैं, चीज़ों को कम कर सकते हैं, बस यहाँ पे एक्सपायरी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो, दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये सब बकवास लिखी हुई है, ठीक है, इसको कम कर सकते हैं अपन। मुद्दा ये है कि हाँ भी यहाँ पे एक्सपायरेशन चेक हो जाएगा, और देखो यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एक्सपायरी चेक हो रही है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देखो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में ऑथ सेट हो जाएगा, रेस्पॉन्स वगैरह भी सेट हो जाएगा, अच्छी बात है। देन म्यूट करते हैं, चला जाता है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, रेस्पॉन्स तो आ ही गया, अच्छी बात है। क्यों आ गया? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री कंट्रोल में पहले से ही सब ऑथ लिखा हुआ, ठीक है। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में हमने ऑथ डाल दिया है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर आप रेस्पॉन्स में जाओगे, कहाँ पर है रेस्पॉन्स, बॉडी में, हेडर्स में, हाँ, तो देख रहे हो यहाँ पर विपुल, हाँ एडमिन विपुल आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? फिल्टर ने काम कर दिया है, देख रहे हो, जो फिल्टर कंट्रोलर से पहले चला था वो रेस्पॉन्स पर भी अपना प्रभाव छोड़ दिया है उसने। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसने HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स के साथ छेड़खानी कर दी है, और ये जो फाइनली रेस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न हो रहा है जर्नल एंट्री के साथ, वो रैप हो जाता है इनसाइड HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स के साथ। समझ रहे हो? और जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स के अंदर जो रैप होता है। तो ये कहानी है सारी, ठीक है। तो ये है हमारा JWT का कमाल। अब जाते हैं JWT यूटिल्स में फिर से। अब बात आती है लॉगआउट की। लॉगआउट में क्या होगा, आप क्लाइंट साइड से इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, आपके जर्नल ऐप का फ्रंट एंड है, आप लॉगआउट कर रहे हो, तो आप अपनी लोकल स्टोरेज से उस टोकन को उड़ा दीजिए, लॉगआउट हो गया। समझ रहे बात को? आपके फ्रंट एंड के पास टोकन है तो वो एक्सेस कर पा रहा है एंड पॉइंट्स को, यानी कि लॉगिन है। अगर आप उसको लोकल स्टोरेज से हटा दोगे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी कहानी है। समझ, यानी कि लॉग आउट हो गया। अच्छा, वो जो रिडेंडेंट चीज़ थी वो हटा देते हैं हम। JWT फिल्टर में जो ब्लेंडर कर रखा है यहाँ पे, ये वैलिडेट टोकन में यूज़र नेम भेज रहे थे और चेक कर रहे थे, भाई जो यूज़र नेम आपने निकाला है JWT से, और फिर उसी से क्वेरी कर रहे हो DM में, और फिर उस यूज़र को निकाल रहे हो, और फिर चेक कर रहे हो उस यूज़र के यूज़र नेम को और अपने JWT से निकले हुए यूज़र नेम को। तो भाई निकाला आपने सेम यूज़र नेम से, दोबारा चेक करने की ज़रूरत क्या? ठीक है, घूम गया मैं अभी। यहाँ पर इसको हटाइए और यहाँ पर जाइए, इसको हटाइए, मारिए गोली, कोई सेंस नहीं बनता है इसका। तो इसको हटाइए यहाँ से, कोई मतलब नहीं बनता है क्वालिटी चेक करने का। और यहाँ से दैट्स इट, एक्सपायरी चेक करिए, ठीक है। तो ये है हमारा कोड फाइनल JWT का। इसको मैं गिटहब पर पुश कर दूँगा, कर भी देता हूँ अभी। एक बार फिर से चला कर देख लेते हैं सब कुछ। अभी टाइम तो नहीं हुआ है, तो एक्सपायर नहीं हुआ हुआ, तो एक काम कर लेते हैं, इसका टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी क्या है, फिर तो एक नया बनाना पड़ेगा हमने टोकन ना, नया बना लेते हैं, इसको डालते हैं फिर हम गेट ऑल में। तो 1 मिनट तक तो चल जाएगा ये, उसके बाद नहीं चलेगा। सेंड करते हैं, बॉडी चेक करनी अपने को, हेडर्स नहीं बॉडी, हाँ। तो अभी तक तो चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट बाद नहीं चलेगा। फिर चेक करते हैं, अब 1 मिनट नहीं हुआ है, हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से एक्सपायर होता है टोकन, ठीक है। हमारे यहाँ तो इंटरनल सर्वर आ रहा है, आप कुछ भी सेट कर सकते हो, मैसेज प्यारा सा। अच्छा, तो साइन अप हो गया है, और फिर हमने लॉगिन देखा। लॉग आउट आप क्लाइंट साइड से कर पाएंगे इजीली, क्लाइंट साइड यानी कि ऐप में कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने लॉग आउट किया तो आप अपने लोकल स्टोरेज पे सेव करता है। जैसे होता क्या है,
क्लाइंट साइड यानी कि ऐप जो है वो अपनी लोकल स्टोरेज में सेव कर लेता है इस टोकन को, ठीक है। वहाँ से आप डिलीट कर लीजिए ऑब्वियसली। देन आप ट्राई करोगे टू एक्सेस दीज एंड पॉइंट्स तो आपके पास टोकन होगा नहीं, तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। अब देखो JWT क्या है, स्टेटलेस है ना, इसीलिए तो क्लाइंट साइड के बता रहा हूँ आपको। क्लाइंट साइड का क्यों बता रहा हूँ आपको लॉगआउट के लिए, क्योंकि यार हम सर्वर साइड पर स्टोर थोड़ी कर रहे हैं JWT, समझ में आती है बात। स्टेटलेस है ये तो, कोई स्टोरेज है ही नहीं सर्वर साइड पे, कुछ पता ही नहीं है उसे, तो बस वो चेक करता है, वेरीफाई करता है, दैट्स इट, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है, क्लाइंट साइड। एक और तरीका है जुगाड़। जुगाड़ क्या है वो, कि सर आप रेडिस में सेव कर लीजिए टोकन को, रेडिस में सेव कर लीजिए ब्लैकलिस्ट करवाने वालों को, समझ आती बात, उस तरह से आप कर सकते हो। तो एक्सपायरी चेक करने से पहले अपन वो चेक कर लें कि क्या टोकन जो है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने क्या क्या काम किया है, गिट स्टेटस कर लेते हैं, गिट डिफ कर लेते हैं, pom.xml को देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। 3 डिपेंडेंसी ऐड की हैं, बहुत बढ़िया। और तो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या क्या चेंज किए हैं सब बताइए। गिट डिफ कर लेते हैं हमने, ठीक है। कुछ इंपोर्ट्स हैं, JWT फिल्टर ऑटोवेयर किया, ठीक है। HTTP बेसिक को उड़ाया है और एक फ़िल्टर ऐड किया, ठीक है। और क्या किया है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन बनाई है, ठीक है सर। ऐड कर लेते हैं इसको भी। पब्लिक कंट्रोलर में क्या किया है, एक इसमें हमने नया एंड पॉइंट बनाया, दैट्स इट, ठीक है। साइन अप क्रिएट यूज़र का नाम चेंज किया है एंड एक लॉगिन बनाया है। लॉगिन में क्या किया हमने, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का इस्तेमाल किया हमने ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि अब HTTP बेसिक हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब ऑथेंटिकेट हो गया है देन हमने JWT टोकन जनरेट करवा लिया एंड उसको रिटर्न करवा दिया। अगर ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो यहाँ ये चल जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगी। गिट ऐड कर लेते हैं इसको भी। और ये क्या है, एक JWT फिल्टर ऐड किया है, एक यूटिलिटी क्लास, तो गिट ऐड डॉट कर लेते हैं। गिट कमिट है ना, और क्या कर लेते हैं, एड्स JWT और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है सर। ओरिजिन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है सर। तो ये गिटहब पर भी चला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आपको मेरे से कुछ भी बात करनी है करियर से रिलेटेड कुछ भी, या फिर ऑब्वियसली जनरल टॉक भी, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं टॉपमेट पर, या फिर DM कर सकते हैं यहाँ पर। करेंटली हमारे 33,500 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ ये सारे प्रीमियम कोर्स, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिंक्डइन पर शेयर करिए इस प्लेलिस्ट को, ताकि सब्सक्राइबर काउंट जो है वो बढ़िया तेज़ी से बढ़े। और देखो कमेंट करके मेरे को बताइए क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उससे है ना एक ऑनेस्ट फीडबैक मेरे को मिलेगा और ऑब्वियसली एंगेजमेंट बढ़ेगा तो वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, है ना। कुछ भी मत लिखिए, ठीक है, इमोजी डाल के छोड़ दीजिए, दैट्स इट, अगर आपको आलस आ रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।